गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। तो आज बात करते हैं सिर्फ मार्केट की नहीं, कुछ ऐसे ट्रेंड की, पूरे हफ्ते की स्ट्रैटेजी की, और साथ ही ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगले हफ्ते आपको क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ऑप्शन डेटा क्या कह रहे हैं, कौन से स्टॉक पे है कॉन्फिडेंस, कौन सा स्टॉक यहाँ पर निकालना है, और अभी इंट्राडे में क्या कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर कोई लॉन्ग टर्म का ट्रेड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इन सारे पॉइंटों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, नोट कर लीजिए, और कोशिश करूंगा मैं आगे आने वाले समय में कि आप लोगों के जो सवाल हैं उनको भी जवाब दे सकूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने सवाल मुझे आप भेज सकते हैं। दूसरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इंस्टा पे मेरी आईडी है द डॉक्टर रवि सिंह, तो आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग वहां पे भी कमेंट करिए। मैं उन सारे कमेंट्स को यहां पर लूंगा। मास्टर ट्रस्ट की वेबसाइट पे या मास्टर ट्रस्ट के कस्टमर केयर पे भी अगर आप क्वेश्चंस भेजते हैं तो मैं उनके जवाब दूंगा। जल्दी हम आपके साथ में कुछ नंबर रिलीज करेंगे जिससे कि आप लोग अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, जिससे कि मैं इसी प्रोग्राम में यहाँ पर आपको उन सारे सवालों के जवाब देना शुरू करूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं मार्केट का व्यू। इस समय निफ्टी चल रही है 23,980 एक तरीके से देखा जाए तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होता है। बैंक निफ्टी चल रही है 55,955, अबाउट टू 350 पॉइंट डाउन। सेंसेक्स चल रहा है 76,900, अबाउट 750 पॉइंट डाउन। सब कुछ डाउन 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 डाउन। ऐसा क्या है कि मार्केट पे कुछ टिक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप लोगों को मैं अगर सिलसिलेवार इस प्रोग्राम को अगर आप सीरीज में देखेंगे तो 24,500 600 का जो लेवल था वो टॉप सेल लेवल था। फाइंड आउट किया, आप लोगों को दिया, मेरी भी हिम्मत कम रही, आपकी भी हिम्मत कम हुई, प्रॉफिट बुक करना छूट गया, मार्केट अब करेक्शन पर आ रहा है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। मार्केट ऊपर और नीचे दोनों साइड चलता है। जो लोग लॉस में आ रहे हैं वो थोड़ा सा वेट कर ले, जो लोग प्रॉफिट की तरफ हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए जरूर ध्यान दें। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या आती है कि हम लोग ट्रेड को जानते हैं। जैसे मैं मास्टर ट्रस्ट पे अपने सारे क्लाइंटों को बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूं, उनको एक्सरसाइज जबरदस्ती करानी पड़ती है, और किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है जो आपके लिए सेहतमंद हो। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर होता क्या है कि क्लाइंटों के पास, आपके पास अगर 20 स्टॉक का बास्केट है और उसमें से 15 स्टॉक अगर लॉस में है तो आप सौदा नहीं काटते, लेकिन 5 स्टॉक अगर प्रॉफिट में होता है तो आप कहते हैं मैं सौदा इसका बुक कर लेता हूं, इनमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपके जो 20 स्टॉक हैं जिसमें से 15 लॉस में हैं, और अगर मैं कोई नया स्टॉक देता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप 15 में से जो लॉस के स्टॉक हैं उन्हीं में से कोई स्टॉक को काट कर आप नया स्टॉक एंट्री करें। दूसरा, जब भी एंट्री करें, आप नहीं, आपको मेरी बात समझ में आती, नहीं आपको ट्रेड समझ में आते, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा, यानी कि 10 स्टॉक ही खरीद के रख लीजिए, क्योंकि वो आपको दोनों चीजों का पैरामीटर आप वहां पर कैलकुलेट करके देखिए कि अगर मैंने ये किया होता तो ये होता, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या हो रहा है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और हम लोग कोशिश आपका पोर्टफोलियो को एग्जिट करने के बजाय कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग उनसे प्रॉफिट निकाल पाएं। किस तरीके से निकाल पाएं, कैसे कर पाएं, वो स्ट्रेटजी पे ध्यान देते हैं। चलिए, ये तो बातें हैं आपके पोर्टफोलियो की, मैं आगे और करता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले निफ्टी का ट्रेड देखें तो क्या लग रहा है। निफ्टी अभी वीक लग रहा है। 23,700 23,700 तक अभी आ सकता है। 23,700 डर और बढ़ेगा क्या? मार्केट और गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। मार्केट में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगले हफ्ते के 3 दिन और भारी पड़ेंगे और बाकी 2 दिन मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन अभी के प्राइमा जो मार्केट का सिनेरियो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। मार्केट टिक क्यों नहीं रहा? क्या ऐसा हो गया? बार बार रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, गवर्नमेंट के 48 गीगावाट से ऊपर की काम चालू हो जाते हैं, ईवी की बात होती है,
न्यूज़ तो आती है, न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, स्टॉक ऊपर जाता है पर टिक नहीं पाता। यही साफ इंडिकेट करता है कि न्यूज़ के बेस पर स्टॉक मार्केट नहीं चलता। न्यूज़ से सिर्फ एक रिपल्सिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं तो वहां से स्टॉक गिर जाता है। एग्जाम्पल के लिए आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया है। आप लोगों को पिछले कई क्वार्टर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आईटी काउंटर में हिम्मत छूट चुकी है, दम निकल चुका है, स्टॉक में कुछ बचा नहीं है। क्यों दोस्ती करके बैठे हैं? क्यों आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ही बाय करूंगा? बहुत सी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी जो कि आईटी काउंटर के लिए आ रही। कोई कहता है भैया बाय कर लो, कोई कहता है बड़ा अट्रैक्टिव है। सर अट्रैक्टिव है आप बाय कर लो, जब अट्रैक्टिव हो, बहुत अट्रैक्टिव होगा हम बाय कर लेंगे, हम लोग भी रिकमेंडेशन देना शुरू करेंगे। ऐसा कोई मेरा आईटी काउंटर से एनिमी नहीं है मेरा। लेकिन पैसा जहां बनता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सही स्टॉक्स निकालने पड़ते हैं। आज की बात करते हैं। फिलहाल अभी आईटी काउंटर में सेल, फ्रेश सेल, कल मैंने आपको फ्रेश सेल में दिया था, नौकरी दिया था। नौकरी उनकी भले चली गई हो पर आपकी नौकरी में फायदा जरूर हुआ है। कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट पे बहुत सोच समझ कर ट्रेड करना है। और ये स्टोरी कभी ईवी की आएगी, कभी आपको पावर की दिखाई देगी, एनर्जी की दिखाई देगी, सोलर की दिखाई देगी। आप बुद्धू मत बनिए, आप बहुत सोच समझ कर ट्रेड करिए, स्टॉक सेलेक्ट करिए। एग्जाम्पल के लिए पावर स्टॉक में हम छोटे मोटे मंझोले स्टॉक की तरफ क्यों जाएं? जो वैल्यू पाएंगे उनको देखिए। टाटा पावर को आप देखिए, टाटा पावर 360 रुपए से बढ़ता हुआ 430 रुपए आ गया। इतना रिटर्न तो किसी स्टॉक ने नहीं दिया आपको। गिरते मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं होने पे पावर ग्रिड ने 295 रुपए से बढ़ते हुए 330 रुपए तक पहुंच चुका। तो इस तरीके के स्टॉक्स में यहां पर एकुमुलेट करिए। चलिए बातें बहुत हुई, थोड़ा सा ट्रेड की बात करते हैं। इस समय ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कहां पर है? थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपके पास है 24,850 के कॉल पे और 23,600 की पुट पे। दोनों का टोटल प्रीमियम 100 रुपीज, और ये 100 रुपीज में 30 रुपए से 20 रुपए रोज लेना पसंद करता हूं। टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाता, लेकिन थोड़े टाइम पर 20-30 रुपए का ट्रेड निफ्टी ऑप्शन में सेफर साइड मिलता है। तो स्टॉप लॉस 125, टारगेट 70। बहुत रिस्क ट्रेड नहीं है, टाइम धीरे धीरे निकलेगा, 2 बजे के बाद प्रॉफिट शुरू हो जाता है। बाय के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर 23,750 के कॉल पे नजर, पुट पे नजर रखिए। जब ये 105 रुपए के ऊपर निकले तभी बाय करना है। टारगेट 135, स्टॉप लॉस 88 रुपीज का। थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। ऑप्शन डेटा क्लियर आज इंडिकेट कर रहा है कि आप 23,700 के मार्केट पे हिट दिखते हुए नजर आएंगे। और इनफैक्ट अगर लॉन्गर टर्म पे आप देख रहे हैं तो वापस से 23,200 समझ में आ रहे हैं लेवल्स, यहां तक आने के हालात दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए। एक स्टॉक मैंने बीच में दिया है इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो डेटा पैटर्न पे आज आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। 2-3 दिन में फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर खरीदारी कर लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म पर स्टॉक बहुत अच्छा है। इन्फोसिस फ्रेश शॉर्ट जनरेट हो चुका है, ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी है और आप पकड़ने की कोशिश नहीं करिएगा। लेकिन अच्छी बात है छूट गई, क्योंकि नुकसान और बढ़ने वाला है। बाय बिल्कुल मत करिए। टेक महिंद्रा से दूरी बनाकर रखिए, विप्रो से दूरी बनाकर रखिए। और साथ ही यहां पर ओवरऑल गोदरेज सीपी कंज्यूमर, आज तो एफएमसीजी की भी यहां पर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग चालू है, तो यहां पर भी दूरी बनाकर रखिए। और फ्रेश शॉर्ट अगर आज आप देख रहे हैं तो आपको एक स्टॉक मैंने दिया था, फिर आज दे रहा हूं, दैट इज बलरामपुर चीनी। करंट लेवल पर यहां पर बनता है सेल, और स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 535 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करके चलेंगे। 480 रुपए के लेवल से यहां पर देखने को मिल सकते हैं, यहां पर सेल करके चलिएगा। बात करते हैं अदानी सोल्यूशन की, उनमें भी गिरावट है और अभी गिरावट बढ़ेगी। 1250 रुपए तक के रेट आ सकते हैं। अब देखिए इस बीच में मेरे पास एक और न्यूज यहां पर जो इंपैक्ट कर रही है, जिससे मैंने एनालिसिस किया है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको असर दिखेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉक्स आजकल आपको थोड़े से बाउंस बैक करते हुए और फ्रेश लॉन्ग जनरेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं भरोसा कम करता हूं। लेकिन उसके पीछे का एक फंडामेंटल रीजन है। कॉटन यार्न की बाइंग जो है वो इंडिया से 30,000 टन के आसपास मंथली परचेजिंग शुरू हो गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट और अदर कंट्रीज से चाइना जो बाय करता है वहां पर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और इसी वजह से आपने
कॉटन स्टॉक यहाँ पर थोड़ी सी तेजी की तरफ देखे होंगे। हालांकि रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है और उसका फायदा भी मेरे ख्याल से शायद चाइनीज को ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉटन इंडस्ट्री के शेयरों में सेल नहीं करना है। होल्ड है तो पोजीशन की तरफ ध्यान रखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए भी आप फोकस कर सकते हैं। इस न्यूज का बहुत ध्यान रखिएगा। परसिस्टेंट यहाँ पर 4950 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर बनता है फ्रेश शॉर्ट और कितना जाएगा नीचे, नीचे आएगा अभी 4700 तक। तो यहाँ पर एक फ्रेश शॉर्ट जनरेट हो रहा है आपके परसिस्टेंट पर। आते हैं बाय की तरफ। कोल इंडिया पहला बाय का है, BTST करें, लॉन्ग ट्रेड रखें, होल्ड रखें। पहले बाय किया है, एवरेज करना है, ऐड करना है, यहाँ पर कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक थोड़ा पोजीशन इंक्रीज करके चल सकते हैं। भेल अभी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखिए, 355 रुपए तक इसको जाने दीजिए, उससे पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना है। इन सब चालों में अगर सेल आपके पास नहीं है तो आप चाहे तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन बहुत अग्रेसिव ऐड ऑन मत करिएगा, क्वांटिटी थोड़ी ही रखिएगा। फिलहाल ये है ट्रेड। अगर इस समय पोजीशन बनानी है, लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो आप थोड़ा मंडे तक रुक सकते हैं, क्योंकि मंडे तक में थोड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक्स आपको और अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर रवि सिंह, आप लोग वहां पर फॉलो करिए। बहुत से अपडेट्स आते हैं, बहुत से आप कमेंट करिए, उन कमेंट्स का मैं अगले एपिसोड में 100% जवाब देने के लिए तत्पर हूं। आप बिल्कुल वहां पर अपने सवाल भेजिए, मैं आपको किसी भी, आप जो भी वहां पे वीडियो आपको नजर आ रहे हैं, आप वहां पर चैट पे डालिए, मैं आपको उनके जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।